हालांकि माननीय मंत्री जी ने वही जवाब जो पहले वाला था वही पढ़ा। नहीं, वो मेरठ का था, वो इसका तो अभी बताएं अतुल जी। नहीं, विरोध कुछ नहीं। प्रस्ताव के संबंध में बताएं। जो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में संशोधन का प्रस्ताव है, उसमें उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य बाद में दिए जाएंगे। महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रतिस्पर्धा की बात की। मैं जिस शहर से आता हूं, मेरठ से, उसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो आगरा के बाद बनी, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कृषि यूनिवर्सिटी एक और इजाद हुई, जिसमें भी बड़ी संख्या में गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ही निजी शब्द आता है, तो निजी शब्द की भावना से यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए काम किया जा रहा है। किसी भी, मैं कोई व्यापारी से चिढ़ नहीं है, मुझे ना मुझे किसी व्यापार से चिढ़ है, और आप जो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यापार को करने का सबसे पहला मूल मंत्र यह है कि उसमें लाभ हो। और कोई भी निजी व्यक्ति जब अपने संसाधनों से कोई चीज जुटाता है या खड़ी करता है, तो उसमें घाटे में नहीं रहना चाहता, लाभ में रहना चाहता। तो आपने जो पूरा आपका पैटर्न है, जो दिल्ली डबल इंजन की सरकार का पैटर्न है, उस डबल इंजन की सरकार के पैटर्न पर कि हर सरकारी चीज को निजी कर दिया जाए और ऐसे औने पौने दामों में उसको बेच दिया जाए, या ऐसी चीजें कर दी जाए जिससे गरीब दूर से ताकता सिर्फ देखता रहे। आप जब निजी की बात करते हैं, तो मैंने उसकी परिभाषा बताई। सरकार का काम लाभ कमाने का नहीं होता। ये सरकारी संस्थाएं, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटीज हो, चाहे आप बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हो, चाहे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हो, चाहे आपके बीएमए वाले नॉर्मल बच्चे, किसान परिवारों के लोग। अब आज के समय में मैंने पहले देखा कि लोगों की बाढ़ थी, कोई बीएड का कॉलेज बना रहा था, कोई आपके अन्य कोई प्रोफेशनल कोर्स, बीसीए, बीबीए, एमबीए, इस तरह के कोर्स लेकर आ रहा था अपने प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उन सब पर नियंत्रण था सरकारी यूनिवर्सिटियों का। हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, अभी सहारनपुर का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन पहले हमारे मेरठ, अकेले मेरठ के अंतर्गत आपके हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर, इसमें जितने भी कॉलेज थे, चाहे वो सरकारी थे, चाहे वो निजी कॉलेज थे, सब यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे। और उस समय पर जब आप 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य यहां सदन के, विधानसभा के सदस्य को या विधान परिषद के सदस्य को आप अपने सरकारी संस्थान में नामित करते हैं, तो उसलिए नामित किया जाता है महोदय कि वो उस पर नियंत्रण करे और ये देखे कि जो वहां पर रहने वाले बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो शिक्षा की गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। अभी जब निजी विश्वविद्यालय की बात चल रही है, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, जितने भी जनप्रतिनिधि यहां पर हैं, उपस्थित हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, मैं खुद मेरठ की जिक्र करूंगा, मेरठ का नहीं, पूरे यूपी का नहीं, बल्कि उत्तर भारत का सुभारती मेडिकल कॉलेज, माना हुआ मेडिकल कॉलेज है। अगर यहां पे माने, बुरा नहीं मानेंगे, माने मंत्रीवर बैठे हैं, माने सदन के सदस्य बैठे हैं, अगर आपका कोई बच्चा वहां पर या एमबीबीएस कर रहा हो या किसी तरह की डिग्री ले रहा हो, और आपके साथ किसी तरह की वहां पर जाति हो जाए आपके बच्चे के साथ, तो आपकी कोई सिफारिश वहां पर माने जाने वाली नहीं है। और वहां पर हो क्या रहा है, मैं तो एक आईएमटी का जिक्र करूंगा, नाम लेके कह रहा हूं महोदय। माननीय सदस्य, मैं उसी आपसे अनुरोध है, अगर इसमें कोई आपका सुझाव है, कोई संशोधन है, तो दे रहा हूं माने सुन तो लीजिए। सुनने के बाद है मेरे, अरे तो सब लोग सुन भी रहे, कोई गलत बात होगी तो रोक दिया, असंसदीय कोई बात हो हमारे निकाल दीजिएगा। हमारे मेरठ में कोई संशोधन हो तो बताइए। संशोधन है इसमें, जी बताइए। इसीलिए तो अपना प्रस्ताव कर रहे था। जी बताइए। हमारे मेरठ में आईआईएमटी कॉलेज था पहले, उस कॉलेज का ना, उसको यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, उसे निजी विश्वविद्यालय बना दिया गया।
उसी संस्थान में मयंक द्विवेदी कानपुर का हमारा बच्चा था, छात्र था, और मयंक द्विवेदी वो बच्चा जिसको सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के नाम पर उससे कहा गया, रोटरी क्लब चलाता है उसका मालिक, और रोटरी क्लब चलाकर उससे कहा गया कि यार अटेंडेंस पूरी करनी है, या तो इतने पैसे दे दो, नहीं तो उसमें ब्लड जाकर डोनेट कर दो। और उस बच्चे के साथ जाति की गई। जब मेरठ के सारे जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे तो उसके बाद में उस बच्चे ने, जो कम उम्र का बच्चा था, आज तक 10 साल से वो लड़ाई लड़ रहा है उसका पिता, उस बच्चे ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। और आज के समय में जितने निजी विश्वविद्यालय हैं, इनके बच्चे जब वहां पर पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पहुंचते हैं, तो भारी फीस वो लेने का काम करते हैं। मेरा अपना सुझाव ये है कि इसका प्रस्ताव जब आप कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष के सदस्यों को भी या अपनी प्रवर समिति को उसको सौंप दिया जाए, जिससे कम से कम ये बात लगे कि आम लोगों की जनभावनाएं जो है वो इसमें आ जाए। मैं 2 बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ रही है महोदय, और आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, अगर डिग्री लेनी है आपको, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां कंप्यूटर का जमाना है, तकनीक का जमाना है, अगर आपको डिग्री लेनी है फेक या फर्जी डिग्री, अगर आप कहेंगे तो रिपोर्ट सौंप दूंगा कि जांच कर रहा, LLB की डिग्री इतने रुपए में, बीटेक की फर्जी डिग्री इतने रुपए में, एमफिल करनी है इतने रुपए में। अगर कोई डिग्री लेनी है तो कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको आपने यहां से रिजेक्ट करके भेजा है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। इससे इस चीज की बाढ़ आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आरक्षण ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है हम लोगों को कि आरक्षण की व्यवस्था हो। जैसे ही आप सरकारी संस्थाओं को निजी की तरफ लेकर जाते हैं तो आरक्षण की व्यवस्था उसी दिन समाप्त हो जाती है। वहां पर ना तो बच्चों को किसी तरह की फैसिलिटी जो संविधान से प्रदत्त अधिकार है बाबा साहब का, ना तो आरक्षण के थ्रू वहां पर किसी का एडमिशन होता है, दाखिला होता है, और ना आरक्षण के थ्रू वहां पर कोई नौकरी दी जाती है। मैं एक चीज और कहूंगा इसके साथ साथ, मान्यवर, सरकारी और निजी का अंतर, जब ये चीज चलती है, अभी शिवनाडर का सूरज जिक्र आया, बड़े नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, बड़ी नामी गिरामी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर एक बच्ची का कत्ल हो जाता है जिसका सुबह माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिक्र किया था। आज तक पता कर लीजिए, इसी तरह की घटना आपके मुरादाबाद में हुई थी। वहां के जो प्राइवेट उसके कॉलेज के संस्थान के, मेडिकल कॉलेज के संस्थान के मालिक हैं, उनका नाम उसमें आया था, और पूरे रात भर वहां पर बच्चे बैठे रहे थे और उसके परिवार के लोग बैठे रहे थे। वो सीबीआई को जांच चलेगी, आज तक निर्णय नहीं हो पाया। इतने प्रभावशाली ये लोग आते हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, किसी यूनिवर्सिटी का फाइनेंस कंट्रोलर, किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, कोई भी ऐसा संस्थान जिस पर आप माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, आप अगर यहां से कोई दिशा निर्देश देते हैं तो उनको वो मानना पड़ता है, वो उनको मानना पड़ता है। इसलिए जब निजी की हम बात करें तो ये सोच समझ कर करें कि जिनके हाथों में आप ये सौंप रहे हैं बागडोर, जिनको आप देना चाहते हैं ताकत, जहां शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, देखिए शिक्षा के बाजारीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होगा, किसान का होगा। ये संस्थान हम लोगों को इसलिए यहाँ पर ताकत दी है, इसलिए बैठने का मौका दिया गया है कि हम उनके हित में फैसला करेंगे। और मैं आपकी बात आ गई है। अरे सुन लो भाई, तुम भी इससे संबंधित हो, क्यों परेशान हो रहे हो? कहना है तो सब देख दो, अब इसका कोई मतलब थोड़ी ना है जी। अभी फीस की बात चल रही थी कि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप सरकारी फीस को और निजी विश्वविद्यालय से अगर तुलना करेंगे मान्यवर, तो आपको धरती आसमान का अंतर नजर आएगा। जो हमारे बच्चे बीबीए कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में नया कोर्स आया, यूनिवर्सिटी में आपने A+ की बात की, हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी A+ हुआ है, ग्रेड बढ़ा उसका। वहां पर आपके जो ग्रेजुएशन के कोर्स थे वो नए आए, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। कितनी फीस है? 2000 2,500। माननीय अतुल जी, आप IIT में जाते हैं, अतुल जी, कितनी फीस सरकारी में? आप माननीय अतुल जी जाते हैं, कितनी फीस सरकारी है? अतुल जी, तो मेरा अपना ये मानना है कि इस प्रस्ताव हम रखते हैं इस चीज को मान्यवर आपके माध्यम से कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, और ये बात हम सब लोगों को संज्ञान में रखनी चाहिए कि भविष्य में जहां प्रतिस्पर्धा चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, वहीं आप इसकी भी, शिक्षा की भी जहां बात कर रहे हैं, जब आप यहां से निकल के जाते हैं, हमारा वास्ता समाज के सबसे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर लोगों से पड़ता है। उनकी बात को ध्यान में रखकर अभी मेरठ की जिस यूनिवर्सिटी का पहले संशोधन आपने पास किया, हमारे यही विधान परिषद, अतुल जी आपकी बात आ गई, कृपया। विधान परिषद के सदस्य हैं,
उसी यूनिवर्सिटी का जिक्र यहाँ पर मैं भी, मुझे पहले प्रस्ताव में पढ़ने का मौका नहीं मिला और ना उस वाले प्रस्ताव में पढ़ता तो ए से लेकर जेड तक सारी पोल पट्टी खोल देता जिनका विश्वविद्यालय वो यहाँ पर आ रहा है। नहीं जी, मोना तो मैं मिश्रा जी, आपका आप धन्यवाद करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने गरीबी देखी, एक एक जोड़ी कपड़े में आप लोग पड़े, हम लोग आप लोगों को देके मेहनत करते हुए 8-8 बार के आप सब सदस्य हैं। निजी की तरफ ना धकेला जाए, सरकारी संस्थाओं को ताकत दी जाए और प्रवर्तन समिति को सौंप दिया